जय हिंद। मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बिहार वाला अरबी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के पूरे डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 5 टेस्ट करते हैं। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VDL, HDL, ठीक है, VDL, LDL, HDL और VLDL। ठीक है, ये 5 टेस्ट जो करते हैं हम लोग ना, किसके लिए करते हैं? हमारे बॉडी में जो फैट्स का लेवल होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल होता है, उसको चेक करने के लिए। देखिए ये सब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करके मतलब हम लोग पूरा का मतलब जी 5 है, ये सब का मतलब अलग अलग पूरा डिस्क्राइब करेंगे। बढ़ने से कौन बीमारी होगा, घटने से कौन बीमारी होगा, इसका नॉर्मल रेंज वगैरह हर चीज बताने वाले हैं इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए हम लोग शुरू करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है, लिपिड हमारे बॉडी में जो लिपिड होता है उसका प्रोफाइल टेस्ट होता है। ठीक है, उसको हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है, देखिए सिंपल क्या क्या लिख सकते हैं हम। सिंपल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? सिंपल ब्लड टेस्ट में हम लोग कोलेस्ट्रॉल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सब का नॉर्मल रेंज हम बताएंगे, सबको एक एक बताएंगे। ठीक है, LDL इसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको हाई डेंसिटी HDL को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इसको VLDL को क्या बोलते हैं? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसको वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। और देखिए इसको, और हम लोग जब हम लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोग पेशेंट को क्या समझाना होता है? देखिए व्हेन टू डू रिपोर्ट मतलब हम लोग कब करते हैं? देखिए 12 आवर 12 घंटा कम से कम ब्लड सैंपल जब ब्लड सैंपल लिया जाता है पेशेंट से ना, उससे 12 घंटा पहले कम से कम उसको बोला जाता है भूखे रहने के लिए। ठीक है, 12 आवर ऑफ फास्टिंग बिफोर गिविंग ब्लड सैंपल लेने के पहले 12 घंटा पेशेंट को भूखा रहना चाहिए, नहीं तो कोई चीज मतलब उसको कोई चीज देना ही नहीं है। ठीक है, नथिंग टू ईट एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, खाना भी नहीं, पानी भी, ड्रिंकिंग कोई पिए नहीं, पानी दे सकते हैं एक्सेप्ट है। ठीक है, 12 आवर्स के लिए। तो ये सब हम लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कराएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस, लिपिड का इम्पोर्टेंस क्या होता है? देखिए लिपिड जो होता है ना, फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, क्या है? एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा फैट्स होता है, फैट से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक मिलता है। तो आइए हम लोग जानने वाले हैं इम्पोर्टेंस, लिपिड का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। देखिए हमारे लाइफ के लिए जो लिपिड है ना, बहुत नेसेसरी, बहुत जरूरत होता है। फैट इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है लिपिड। ठीक है, क्योंकि इट गिव्स एनर्जी, यह क्या देता है? एनर्जी देता है ना, बहुत सारा एनर्जी देता है। और क्या करता है? हमारे जो बॉडी में जो हार्मोन होते हैं, हमारे बॉडी जो चलता है हार्मोन से ही चलता है, केमिकल हार्मोन्स वगैरह से, उसको प्रोड्यूस करता है। हार्मोन को क्या करता है? फैट जो होता है प्रोड्यूस करता है। और क्या करता है? देखिए अब हम लोग, इतना इंपॉर्टेंस है लिपिड का, अब हम लोग देखेंगे व्हेन लिपिड इंक्रीजेज इन ब्लड देन क्या होगा। जब हमारे ब्लड में लिपिड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमको क्या क्या दिक्कत हो सकता है? देखिए सबसे पहले आपको क्या होगा? ब्लॉकेज इन आर्टरी जो होती है, आर्टरीज जो हार्ट का आर्टरी जो होती है ना, हार्ट का, मान लेते हैं ये हार्ट हो गया, हार्ट। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। ठीक है, इसमें जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक आर्टरी होता है, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इसके देखिए मान लेते हैं ये वाला कोरोनरी आर्टरी हो गया, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाएगा। कैसे ब्लॉकेज हो जाएगा? कैसे? देखिए समझिए, देखिए यहाँ जो फैट जो होता है आर्टरी के ल्यूमेन में, आर्टरी जो होता है उसके ल्यूमेन में, टुनिका एंटीमा वाला में, देखिए सबसे पहले 3 लेयर होता है इसमें, टुनिका एडवेंसिया, टुनिका मेडिका, टुनिका एंटीमा। टुनिका एंटीमा सबसे अंदर वाला लेयर होता है कोरोनरी आर्टरी। टुनिका एंटीमा में क्या होता है? फैट वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, प्लेक, कैल्शियम वगैरह सब कुछ डिपोजिट हो जाता है। यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है। क्या डिपोजिट हो जाता है? प्लेक, कैल्शियम और क्या हो जाता है? प्लेट, यहाँ पे हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट्स वगैरह, फैट्स भी। ठीक है,
लिपिड भी सब मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। डिपोजिट हो जाने के बाद नैरोइंग हो जाता है, यहाँ पे हार्ड हो जाता है, इलास्टिसिटी लूज हो जाता है, यहाँ पे बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, हार्ट में क्या हो जाएगा, प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, हमको हार्ट में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, हार्ट डिजीज होगा, हार्ट अटैक करेगा, स्ट्रोक होगा, ये सब मतलब दिक्कत हो जाएगा जब ब्लड में हमारे लिपिड बढ़ेगा। तो देखिए ब्लॉकेज इन आर्टरीज, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब प्रॉब्लम हमको मतलब नॉर्मली शुरू हो जाएगा लिपिड बढ़ने से ब्लड में। अब हम लोग एक एक करके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, ये सब पांचों के बारे में इसका नॉर्मल रेंज देखने वाले हैं लोग, कितना कितना ये सब का नॉर्मल रेंज रहता है। तो हम लोग देखेंगे कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल रेंज कितना होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, उसका नॉर्मल रेंज 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर इतना हमारे ब्लड में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है तो हम देखेंगे क्या, हम जानेंगे कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है। बॉर्डर लाइन कितना के बीच में, अगर बॉर्डर लाइन कितना पे रहता है, मोर देन 200 से 239, इतना 200 से 239 रहता है तो इसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, ठीक है। हाई हो जाएगा कब, मोर देन अगर 240 से ज्यादा हो रहा है, 240 अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल 240 mg पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा हो रहा है ना, तो हम समझेंगे कि हमारे अंदर लिपिड वगैरह बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है। देखिए कोलेस्ट्रॉल का सोर्स क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है तो क्या क्या खाना बंद कर देना चाहिए। देखिए सबसे पहले मिल्क में कोलेस्ट्रॉल होता है, बटर में होता है, क्या किस में हो रहा है, बटर में होता है, और कहाँ होता है, चीज में होता है, मीट में होता है, चिकन वगैरह में, फिश में होता है, एग में होता है, ये सब में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा हाई लेवल में होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ट्राइग्लिसराइड का देखेंगे नॉर्मल रेंज। ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल जो रेंज होता है ना, ट्राइग्लिसराइड का 150 mg पर डेसीलीटर होता है, ठीक है, नॉर्मल रेंज। और बॉर्डर लाइन इसका मोर देन 1 मतलब 150 से 199, अगर 150 से 199 जा रहा है तो ठीक है, बॉर्डर लाइन है, उतना पर ठीक है, हाई है लेकिन ठीक है ना। अगर हमारे हाई कब होगा मानेंगे, मोर देन अगर 499 mg पर डेसीलीटर हो जा रहा है ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में, तो हम समझेंगे कि ट्राइग्लिसराइड का मात्रा क्या होगा, बढ़ गया है। देखिए अगर बढ़ जा रहा है तो क्या क्या खाना बंद कर देना चाहिए, एनी काइंड ऑफ ऑयल वाला चीज, आपको जो तेल वाला चीज होता है बहुत कम खाना होगा, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स से भी ट्राइग्लिसराइड बहुत मिलता है, ड्राई फ्रूट्स भी कम खाना चाहिए, ठीक है, इसके मतलब अंतर्गत अगर बढ़ जा रहा है तो, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग HDL के बारे में देखेंगे लोग, HDL, ठीक है, HDL उसका नॉर्मल रेंज देखेंगे लोग HDL का। तो देखिए हम लोग HDL का जो होता है ना नॉर्मल रेंज 40 से 60 mg होता है। देखिए HDL इट इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल, हमारे बॉडी में अगर HDL का मात्रा बढ़ जाता है तो हमारे मतलब बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होगा, और घट जाएगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में दिक्कत होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, कोलेस्ट्रॉल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HDL का होता है, किसका, HDL का, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL का, ठीक है। अगर HDL बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, घटेगा, अगर ठीक है। तो HDL बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल घटेगा, हमारे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो HDL घटेगा, ठीक है। अगर ये हमारे बॉडी में घट रहा है तो हमारे बॉडी को परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 40 से 60 mg पर डेसीलीटर। तो देखिए LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL इट इज ए बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको हम लोग बुरा मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। इन नॉर्मल रेंज इसका 100 mg पर डेसीलीटर होता है, कितना हो रहा है, 100 mg पर डेसीलीटर होता है। और VLDL का फुल फॉर्म होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है लेस देन 30 mg पर डेसीलीटर होता है, तो लेस देन कितना हो रहा है, 30 mg पर डेसीलीटर। तो हम लोग आज लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है पूरा इसका मतलब डिस्क्राइब कर चुके हैं लोग, पूरा पढ़ चुके हैं लोग। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।